किया मोटर्स ने फाइनली उनकी न्यू सोरेंटो हाइब्रिड को इंडिया में रिवील कर दिया है, जिसमें आपको 35-40 लाख के प्राइस में फॉर्च्यूनर से ज्यादा पावर, हाई क्रॉस से ज्यादा माइलेज और एक्सयूवी 7X से ज्यादा लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। देखो, इंडिया में अगर किसी को 30 लाख के अंदर एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी लेनी हो तो एक्सयूवी 7X इज द बेस्ट कार यू कैन गेट। थोड़ा बजट बढ़ाया अराउंड 35-40 लाख तो आती है इनोवा हाई क्रॉस, जिसमें आपको हाइब्रिड इंजन के साथ ही एकदम बढ़िया कंफर्ट, स्पेस और टोयोटा की रिलायबिलिटी मिलती है। उसके ऊपर जाओ 40 से 50 लाख वाले सेगमेंट में तो आती है फॉर्च्यूनर। इसका मतलब इंडिया में 30 से 50 लाख वाला मार्केट ऑलरेडी डिवाइडेड है। लेकिन किया की जो नई सोरेंटो हाइब्रिड है वो इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि ये तीनों के बीच एक अलग कॉम्बिनेशन लेके आती है। सोरेंटो ऑलमोस्ट 4.8 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये दिखने में कोई छोटी मोटी कार नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्च्यूनर जितनी है साइज में। इसकी डिजाइन भी काफी बढ़िया है। फ्रंट में आपको बड़ी सी किया की टाइगर नोज ग्रिल मिलती है, साथ ही में वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स और वाई शेप डीआरएल्स आपको मिलते हैं। साइड प्रोफाइल भी इसकी काफी क्लीन है, जिसमें आपको 19 इंचेस के अलॉयज मिलेंगे और रियर पर आपको वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, जिससे ओवरऑल इसको एक काफी प्रीमियम स्टांस मिलता है। इसके पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से पहला एक 2 लीटर का डीजल इंजन जिसमें आपको 202 हॉर्स पावर और 441 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा, और सेकंड एक 1.6 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 238 हॉर्स पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। और हाइब्रिड के साथ ही इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिलेगा, मतलब हर टाइप के बायर को सोरेंटो कैटर करती है। डीजल चाहिए तो सोरेंटो, हाइब्रिड चाहिए तो सोरेंटो, और हाइब्रिड के साथ ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो भी सोरेंटो। इसी बजट में एक और हाइब्रिड आती है विच इज द इनोवा हाई क्रॉस। तो किया सोरेंटो को सिर्फ एक हाइब्रिड एसयूवी ये एक ही यूएसपी से नहीं बेच सकते, उनको बायर को कुछ और देना पड़ेगा, और वो है प्रीमियम एक्सपीरियंस। सोरेंटो में आपको बिगर एसयूवी प्रोपोर्शंस, मोर प्रीमियम कैबिन, एडास 360 डिग्री कैमरा, पावर टेलगेट, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और ऑब्वियसली ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। तो अगर कोई बायर 35-40 लाख स्पेंड कर रहा है, उसके सामने दो बहुत इंटरेस्टिंग चॉइसेस होंगे। पहली तो है हाई क्रॉस, जिसमें आपको टोयोटा की प्रूवन रिलायबिलिटी और हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, या फिर सोरेंटो जो एक ज्यादा प्रीमियम एसयूवी है जिसमें आपको हाइब्रिड के साथ ही ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि सोरेंटो का सबसे बड़ा राइवल है फॉर्च्यूनर। पर फॉर्च्यूनर की बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। भाई, आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हो उनमें से सिर्फ 1.8% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है। मैं पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और अभी भी अपने पास 14,000 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या ऐसी गाड़ियों के वीडियोस आपको देखना पसंद है तो बस यार 2-3 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, पर उस एक क्लिक से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मेरे को उससे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन अलग आता है और वीडियोस बनाने का। तो कर दो यार सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो लाइक भी कर ही देना। चलो अब वापिस आते हैं फॉर्च्यूनर वाले पॉइंट पे। मैं कह रहा था कि सोरेंटो का सबसे बड़ा राइवल होगा फॉर्च्यूनर, बिकॉज फॉर्च्यूनर को कोई उसके फीचर लिस्ट की वजह से नहीं खरीदता। लोग फॉर्च्यूनर खरीदते हैं बिकॉज इट्स अ टोयोटा, इट्स अ डीजल, इट्स रिलायबल, इट्स रगेड एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू, और उसका नाम ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है इंडियन मार्केट में। सोरेंटो ये सब डायरेक्टली रेप्लिकेट तो नहीं कर सकती है, बट इट कैन ऑफर समथिंग एल्स। अगर आपको फॉर्च्यूनर की साइज और रोड प्रेजेंस चाहिए लेकिन साथ ही में मच मोर प्रीमियम इंटीरियर, बेटर टेक्नोलॉजी, एडास, कंफर्ट और हाइब्रिड का ऑप्शन चाहिए, देन सोरेंटो सडनली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर आप डीजल ही चाहते हो, किया ने वो ऑप्शन भी रखा है, एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। किया फॉर्च्यूनर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो फॉर्च्यूनर वाले बायर्स को एक अल्टरनेटिव दे रहा है। अब उसी प्राइस सेगमेंट में कोडियक, वोक्सवैगन की टेरॉन और जीप की मेरिडियन भी आती है, लेकिन उनकी पोजीशनिंग काफी अलग सी है। स्कोडा कोडियक और वोक्सवैगन टेरॉन, इन दोनों का अपील ज्यादा यूरोपियन प्रीमियम साइड पर है। जो जीप मेरिडियन और एमजी की मैजेस्टर है वो फॉर्च्यूनर के सामने थोड़े अंडर पावर्ड फील होते हैं। बट सोरेंटो का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। इसमें आपको प्रॉपर 3 रोज मिलते हैं, डीजल मिलता है, हाइब्रिड चाहिए तो हाइब्रिड भी है, और ऑल व्हील ड्राइव भी है। और इसी वजह से इसका प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर किया इसको 35 लाख के आसपास लॉन्च करते हैं तो हाई क्रॉस वाले बायर्स डेफिनेटली इसको कंपेयर करेंगे। अगर 40 लाख के आसपास आती है तो फॉर्च्यूनर के साथ इसका डायरेक्ट कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। बट अगर प्राइस 50 लाख के आसपास चला गया देन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट, बिकॉज उस पॉइंट पर बायर्स के पास फॉर्च्यूनर, कोडियक, टेरॉन, मेरिडियन, मैजेस्टर या फिर जर्मन लग्जरी कार्स के एंट्री लेवल ऑप्शंस भी आ जाते हैं, और किया को फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सोरेंटो के लिए एक्स्ट्रा क्यों स्पेंड करे। सो मेरे को पर्सनली लगता है कि 35-40 लाख इज द स्वीट स्पॉट फॉर सोरेंटो, बिकॉज उस प्राइस पर किया एक इंटरेस्टिंग गैप फिल कर सकते हैं। बिकॉज 35 लाख पर हाईक्रॉस को प्रॉब्लम होगी, 40 लाख पर फॉर्च्यूनर को प्रॉब्लम होगी, और 50 लाख पर खुद किया को ही प्रॉब्लम होगी। सो नाउ द एंटायर स्टोरी बिकम्स डाउन टू वन नंबर, द प्राइस, और वो 4 सितंबर को इसके लॉन्च के दिन पता चलेगा।
तब तक अगर आपको यह जानना है कि सोरेंटो के साथ ही इंडिया में कौन से और नए 6 न्यू हाइब्रिड 7 सीटर एसयूवीज लॉन्च होने वाले हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर आपको यह जानना है कि अगले 1 साल में इंडिया में कौन कौन से नए ईवीज लॉन्च होने वाले हैं, तो राइट वाली वीडियो देखो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।